जय हिंद। देखते हैं आज के क्लास है भूगोल का हमारा सौरमंडल। ये 6 क्लास का पहला चैप्टर है। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तो है ही, उसके साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले ट्री 3.0 उसके विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में विभिन्न प्रकार को टोटल हमारे सौरमंडल में एक सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं तथा 12 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हैं तथा 12 राशियां हैं। टोटल 12 राशियां हैं, जिसमें 12 राशि है। पहला मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये सभी राशियां हो गई। इसके अलावा सूर्य की आकृति हमारी कैसी है? सूर्य की आकृति जो है वह कैसी है? तो वह गोल है। सूर्य की आकृति गोलाकार है। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? हमारे सौर मंडल में सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो वह सूर्य को कहा जाता है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सप्तऋषि कितने तारों के समूह से मिलकर बनता है? जिसमें नाम से ही स्पष्ट है कि सप्तऋषि यानी 7 सप्त से 7 का होता है। 7 वो जो सवेरे में देखते होंगे आसमान में उत्तर की ओर 7 क्रमबद्ध तरीका से 7 तारा दिखता है, उसी को सप्तऋषि तारा कहा जाता है। उसके अलावा अगला प्रश्न है पृथ्वी एवं नक्षत्र। पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर जाती है? तो यह 14 दिनों में एक नक्षत्र को पार कर जाती है। टोटल नक्षत्रों की टोटल संख्या कितनी है? टोटल 27 है। तो एक महीने में लगभग दो नक्षत्र को पार करती है। एक साल में टोटल 27 नक्षत्र को पार कर जाती है। तो विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कहाँ पर दिखाई देता है? देखिए, विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत रेखा जैसे हमारे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके साथ ही इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा जो है ध्रुव तारा जब ध्रुव कहीं पर आप खड़ा होंगे पृथ्वी पर और वहाँ से ध्रुव तारा को देखेंगे तो उस ध्रुव तारा की वहाँ से जो डिग्री बनेगी वही आपकी अक्षांश डिग्री भी कहलाएगी। तो वह कैसे? वह समानांतर दिखाई पड़ती है विषुवत रेखा पर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज पर है, उसके बिल्कुल समानांतर दिखाई पड़ती है। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है उसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है? तो सूर्य के प्रकाश को चलने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे नज़दीकी एवं दूरस्थ ग्रह कौन है? देखिए, सूर्य के से सबसे नज़दीक का ग्रह जो वह बुध है और सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वह वरुण है। उसके बाद कहा जाता है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति का ही सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह है। कृत्रिम जो नेचुरल उपग्रह होता है वो किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो वह बृहस्पति के पास सबसे है। देखिए, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन है? कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। उसके बाद कौन सा है? तो मंगल है। तो अगर पृथ्वी सूर्य के पास से ग्रह की गणना करेंगे, जैसे ये सूर्य है तो उसके बाद बुध ग्रह पड़ता है, बुध के बाद शुक्र पड़ता है, शुक्र के बाद पृथ्वी पड़ता है, हमारा पृथ्वी पड़ता है, पृथ्वी के बाद मंगल पड़ता है, मंगल के बाद
मंगल के बाद आपको ये बृहस्पति पड़ जाता है, बृहस्पति के बाद शनि पड़ता है, शनि के पास अरुण और वरुण पड़ता है। इस तरह से ग्रह का क्रम होता है। देखिए अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो सबसे छल्ले जो शनि ग्रह को देखेंगे तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाया जाता है, जिसको टोपी टोप बोलते हैं, शनि का टोप बोला जाता है। तो वह किस ग्रह के में पाए जाते हैं? तो ये शनि ग्रह में पाए जाते हैं। फिर देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? एकमात्र उपग्रह जो जो नेचुरल रूप से पाया जाता है वह कौन सा है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो चमकता है, चंद्रमा को खुद का अपना प्रकाश भी नहीं होता है। चंद्रमा या कोई भी उपग्रह जो होता है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। देखिए उसके बाद है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है? जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो सभी ग्रह किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। लेकिन ये अरुण और वरुण ग्रह जो है ये उसके विपरीत दिशा में घूमती है, यानी ये जो घूमती है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ये हमारे पृथ्वी का जो घूमने का दिशा होता है वह है पश्चिम से पूरब। इसीलिए जब हम देखते हैं सूर्य को तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, अगला है, जो लाखों तारे के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए आकाश में जब देखते हैं हम तो बहुत से असंख्य तारे दिखाई पड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है? उसके समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। पृथ्वी आसमान में कहा जाता है, सौरमंडल में है कि लाखों अरबों तारे के समूह से एक आकाश गंगा का निर्माण होता है, और लगभग आकाश में इस तरह के 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और जिस आकाश गंगा में हमारा पृथ्वी, हमारा सूर्य या हम हैं, तो उस ग्रह को मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। फिर देखिए लाखों आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो इसी में सारा कुछ होता है। देखिए आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? इसको उल्का पिंड कहते हैं। यही उल्का पिंड जब टूट करके हमारे पृथ्वी की ओर गिरती है तो वह चमकता है। पृथ्वी में वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या होता है? वह जल उठता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा बोलते हैं। अगला है कि प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब प्रकाश की गति जो है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, सॉरी ये तो गलत है। ये 3,84,400 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी तथा मून के साथ, ये हमारी अर्थ तथा मून के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी जो है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी तथा सूर्य के सबसे नज़दीक का आकाशीय पिंड कौन सा है? उसको अल्फा सेंचुरी कहते हैं। जो कि क्या है? अल्फा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य के बाद हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का जो तारा है वही अल्फा सेंचुरी है। अगला है, सूर्य के सतह से उठती हुई आग की लपटें को क्या कहते हैं? उसको सौर प्रज्वाला कहते हैं। जब हम देखते हैं तो सूर्य में क्या है? सूर्य में जो ऊर्जा का क्रिया कैसे होता है, ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है? तो वह हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से होता है। उसमें जो वही जो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? वो आग, धधकती हुई आग की लपटें की तरह जो दिखाई पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? सौर प्रज्वाला कहते हैं। देखिए ग्रह अपना प्रकाश किससे प्राप्त? किसी भी ग्रह को अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। वह किससे प्राप्त करता है? तो वह सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करता है। देखिए लाल ग्रह के नाम से किससे जाना जाता है? वो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह पर मार्स गैस यानी मीथेन गैस की अधिकता के कारण वह किसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अगला है कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा अल्फा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है सूर्य के बाद एक अल्फा सेंचुरी है, और अल्फा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है। अब इसी से गणना कर लीजिए कितना दूरी होगा।
जो क्योंकि प्रकाश का वेग कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और 60 सेकेंड मिल करके 1 मिनट बनता है, 60 मिनट बन के 1 घंटा। इस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। तो कितना दूरी होगा। पृथ्वी का कितना प्रकाश प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। लगभग कहा जाता है तिहाई भाग 1/3 भाग क्या है, स्थल भाग है, और बाकी भाग क्या है, 2/3 भाग कितना है, तो ये पृथ्वी का जल से घिरा हुआ। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का लगभग कितना 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। अगला है प्लूटो ग्रह। देखिए प्लूटो ग्रह को जो है क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसा इस कब दिया गया थे, तो प्लूटो ग्रह को पहले पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में सिर्फ 8 ही ग्रह है। तो ऐसा क्यों है, तो ये जो एक प्लूटो ग्रह जो था इसको क्या क्या किया गया, तो इसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके पौना ग्रह के रूप में इसको जाने लगा। अगला है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है। देखिए चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो फिर उसको एक एक बार चक्कर, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को। इसीलिए वो जो अमावस्या और पूर्णिमा जो होता है 14 दिन के बाद होता है, इसीलिए होता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए बृहस्पति अभी बात किए थे, जो पृथ्वी बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, 63 है। तो इसलिए याद रखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और इसका सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। नेक्स्ट ग्रह है शनि के ग्रह। देखिए शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। देखिए रात के समय जब हम देखते हैं तो उत्तर दिशा की ओर जब हम देखते हैं तो एक तारा जो होता है चमकता हुआ दिखता है, उसको क्या ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा के बगल में अगर देखेंगे तो 7 तारा का 7 स्टार, उसका एक समूह दिखता है, एक पैरेलल में टेढ़ा मेढ़ा करके वहाँ 7 तारा का समूह दिखता है, जिसको क्या बोला जाता है, उसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। देखिए उसके बाद उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध किसको बोला जाता है, गोलार्ध यानी गोला का आधा भाग। जैसे पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में अगर बांटते हैं तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो वहीं बोलता है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित तारा का नाम क्या है। देखिए अभी बात किए ध्रुव तारा। जो उत्तरी गोलार्ध में जो है जाते हैं, वो वहाँ से देखते हैं तो ऊपर की ओर, तो उसमें एक क्या है, एक सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। अगला है जो नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो नक्षत्रों की संख्या टोटल कितनी है, 27 है। तो इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे, तो इसके लिए